नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर और गोवा की 40 विधान सीटों पर इस वक्त सुबह से ही मतदान जारी है। परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कानपुर में आज चुनावी रैली करते हुए नजर आए, उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और साथ ही इसी चुनावी रैली में गोवा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी पर हमला बोला और टीएमसी के ही एक नेता के बयान को कोट करते हुए कहा गया कि किस तरीके से बंटवारे की राजनीति करती है। आपको याद होगा कि टीएमसी के नेता ने हिंदू वोटों के बंटवारे को लेकर बयान दिया था। हमला किस तरीके से बोला गया पीएम मोदी की तरफ से, सुनिए। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। और टीएमसी के गोवा में हिंदू वोट बांटने वाले मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है। गोवा में ममता बनर्जी की टीएमसी हिंदू वोटों को बांटने का काम कर रही है, क्या ये उनकी धर्मनिरपेक्षता है? आज मतदान हो रहा है और बंगाल और गोवा के लोगों को उनके नापाक एजेंडे का एहसास होना चाहिए। यह ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हमला बोला गया और इसके साथ ही अमित मालवीय बीजेपी नेता की तरफ से यह ट्वीट किया गया, गोवा में ममता बनर्जी की टीएमसी यानी कि उनकी जो पार्टी है वो हिंदू वोटों को बांटने का काम कर रही है। यह ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया। क्या ये उनकी धर्मनिरपेक्षता है? आज मतदान हो रहा है, बंगाल और गोवा के लोगों को उनके नापाक एजेंडे का एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से बांटने की राजनीति करती हुई टीएमसी करती नजर आती है। तो गोवा में हिंदू वोट बांटने का मामला सामने आने पर बीजेपी ने टीएमसी को घेर लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाया। डिवाइड एंड रूल इस राजनीति पर किस प्रकार से तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियों ने हमेशा हिंदुओं के साथ छलावा किया है, उसका प्रमाण तब सामने निकल कर आया जब टीएमसी की एक नेता ने सरेआम सार्वजनिक रूप से ये मान लिया कि हिंदुओं के वोट को बांटने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक टाई अप एक पार्टी के साथ किया है। बार बार हिंदुओं को बांटो, डिवाइड एंड रूल करो और मुस्लिम वोट बैंक को साधो, ये बन चुका है सेकुलरिज्म। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कि अब ममता सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर होती हुई टीएमसी के नेता के बयान के बाद लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में चुनावी रैली पर इसका जवाब दिया, साथ ही कहा कि धर्म और जाति के आधार पर किस तरीके से टीएमसी लोगों को बांटने का काम कर रही है वो उनके नेता के इस बयान से साफ जाहिर है। टीएमसी जो कि इस बार के गोवा विधानसभा चुनाव में चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। चौतरफा इस बार मुकाबला है जिसकी वजह से सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है।
और इसके साथ ही देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट लगातार डाले जा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं गोवा की बात की जाए तो गोवा में लोग 40 सीटों पर मतदान इस वक्त कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मतदान केंद्रों की आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही लोगों की कतारें जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस वोट की कीमत हर कोई जानता है। 5 साल में एक बार मौका आता है, ये पल आता है, और ऐसे में इसी वोट के दम पर हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को लेकर जनता अपनी समझदारी के जरिए वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त सबीना मेरी सहयोगी मौजूद है बिजनौर से। इसके साथ ही अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका कांडपिल भी हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड से। सबसे पहले सबीना आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 2 बज चुके हैं, ऐसे में 2 बजे तक का वोटिंग परसेंट क्या कुछ कहता है बिजनौर का? अच्छा कह रहा है और फिलहाल भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। रितिका, सुबह से ही हमने जिन जिन मतदान केंद्रों का मुआयना किया, जायजा किया, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो हैं चुस्त दुरुस्त नजर आई हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद है, जहां देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है। इतना ही नहीं और पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, सैनिटाइजर इन लोगों के पास में है, हाथ में हैंड ग्लव्स इन लोगों ने पहन रखे हैं, मुंह में मास्क यहाँ पर लगा रखा है। अंदर भारी तादाद में वोटर्स इस वक्त मौजूद है और देखिए गुब्बारों से ये पूरा जो दरवाजा है वो यहाँ पर तय है और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी बाकायदा चेक किया जा रहा है और जिनका टेम्परेचर मतदान की प्रक्रिया जारी है। अमित का हम रुक कर लेते हैं। अमित, बेहद खूबसूरत तरीके से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है जहां पर आप मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइए। और देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज का ये बूथ है और यहाँ पर मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और इसको अच्छी तरीके से सजाया गया है। इसका नतीजा ये है कि 50 से 52% जो पोलिंग थी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल हुई थी और अभी यहाँ पर अभी तक 52% पोलिंग हो चुकी है। और तारिक अजीम हमारे सहयोगी हैं, ये बड़ी तादाद में ये पोलिंग हो रही है। क्या इस सजावट का असर है? देखिए, कहीं भी अगर कोई खूबसूरती होती है, जैसे यहाँ पर ये गुब्बारे लगाए हैं और नीचे ग्रीन घास बिछाई गई है, तो उससे प्रभावित तो होते ही हैं लोग। अच्छा तो लगता है। हमारे साथ ही संचालक हैं, यहाँ पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये आइडिया आया कैसे और क्या आप महसूस करते हैं कि इस पे फर्क कुछ पड़ रहा है? सर, ये हमारे उलमाए कराम ने कहा कि इस बार वोट की परसेंटेज आपको बढ़ानी है और बिल्कुल ठीक है, वोट की परसेंटेज बढ़ानी है तो इसी तरीके से एक आकर्षित तरीके से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है और अभी तक फिलहाल 50% भी हो चुका है वोटिंग का। आपका रुख करेंगे, प्रियंका का भी रुख करेंगे, उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद सदमित्रा मौर्य ने बदायूं में अपनी सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वो अपने पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी। आज तो यहाँ बदायूं में चुनाव है, आने वाले समय में तो फिर उनकी सीट पर भी कुशीनगर पडरौना में चुनाव होगा, तो बेटी प्रचार करेगी अपने पिता के लिए या पार्टी के लिए? हमें भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व पूरे प्रदेश में जहां चाहेगा मैं वहां पर पार्टी का प्रचार करने जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक सीट पर मैं नहीं जाऊंगी और वो है पिताजी की सीट पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि हाल फिलहाल में बीजेपी छोड़कर शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, और ऐसे में प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी मौजूद है। प्रियंका, आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है, मतदान शुरू हुए, क्या कुछ वोटिंग परसेंट अभी तक का? उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार वोटर टर्नआउट नहीं देखने को मिल रहा है। 35% के तकरीबन जो वोटिंग टर्नआउट है वो देखने को मिला, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर एक ये माता जी हैं जिनको फिलहाल ले जाया जा रहा है। ऐसी अवस्था है कि वो खुद नहीं चल सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आई हैं वोट डालने के लिए। फिलहाल परिवार उनको यहाँ से लेकर जा रहा है। एक माता जी को आप यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं। घरों से बाहर निकलकर जब बड़े बूढ़े निकल रहे हैं तो यंग टर्नआउट इतना ज्यादा क्यों नहीं है वो समझ में नहीं आता। माता जी, दे दिया वोट? दे दिया? दिखाओ, निशान दिखाओ जरा। ये देखिए, इनके हाथ पे ये निशान है जो चल रहा है। पता है कि वोट देने आई हैं, तो खुद कहती है वोट देने आना है। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदार मतदाता हैं और इन्होंने घर पे ही हमें कहा कि मैं सबसे पहले वोट डालने जाऊंगी पूरे परिवार के साथ। अच्छा। और मेरा वोट मैं किसको दूंगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, वोट किसको? ये सबसे बड़ी बात है कि किसको वोट देना है वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे। पूरा परिवार यहाँ पर देखिए आप आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल उत्तराखंड की अगर बात करें तो बिल्कुल लोकतंत्र की ये मजबूत तस्वीर है और यही जागरूक मतदाता तमाम यंग वोटर्स को भी प्रेरित करते हुए, अपील करते हुए कि देखिए घर से बाहर जरूर निकलिए, अपना वोट जरूर कास्ट करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है।